गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 26 सितंबर। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, फ्राइडे था और निफ्टी लगातार छठे दिन लाल निशान में बंद हुआ है। और ये आज का फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे ऑलमोस्ट साबित हो चुका है। 236 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली और बैंक निफ्टी में 586 पॉइंट की गिरावट। तो ये गिरावट 18 सितंबर से शुरू हुई है, जब से H1B वीज़ा के ऊपर अमेरिका ने एक ज़बरदस्त फ़ी लगा दी है। तो यहाँ पर ये गिरावट चालू हो गई। निफ्टी के आईटी स्टॉक्स है उसमें भी भारी गिरावट है और आईटी इंडेक्स जैसे जैसे गिर रहा है वैसे निफ्टी में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और एक बात है, अगर आप नेट पे जाएंगे तो यूएस के रिसेशन के बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर यूएस का फाइनेंशियल डेटा देखें तो वहाँ पर डेब्ट जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है और उसके साथ साथ जो बाकी के पैरामीटर्स है, अनएम्प्लॉयमेंट भी देखें तो वहाँ पर काफ़ी हद तक यूएसए में बढ़ चुका है। और साथ ही साथ जो इलीगल माइग्रेंट्स का वहाँ पर सवाल है, काफ़ी हद तक वहाँ पर चाओस जो है, जो राइट्स तरह की सिचुएशन है, वो भी हमें इस समय कुछ एरिया में यूएसए के देखने को मिली है। और साथ ही साथ अगर देखें तो यूएसए जो टैरिफ लगा रहा है, नए नए टैरिफ यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसके कारण यूएसए का जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। अगर वहाँ पर के लोकल कस्टमर्स के इंटरव्यू देखें तो आपको पता चलेगा कि यूएसए में इन्फ्लेशन भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। और जैसे कि डेट बढ़ चुका है तो कहा यह जा रहा है कि उनका जो डेट है वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ये नील करने वाले हैं। तो ये किस तरह से होगा, आगे जाकर क्या होगा। और डी डॉलराइजेशन ये भी काफ़ी बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर डॉलर की वैल्यू भी अगर गिर जाती है तो यूएस में हमें ये सब चीज़ें रिसेशन की तरफ यूएसए में देखने को मिल सकती है और इसका जो असर है थोड़ा बहुत भारत के ऊपर देखने को मिल सकता है। हालांकि भारत की इकोनॉमी इस समय काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन वहाँ पर कुछ होता है तो इसका छोटा मोटा इम्पैक्ट यहाँ से देखने को मिलता है। रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन यहाँ पर भी आ जाता है। लेकिन जो भारत है इस समय काफ़ी अच्छे स्ट्रांग इकोनॉमी की पोजीशन में है। तो देखते हैं आगे जाकर क्या होता है। फिलहाल अगर आज का 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट देखें तो सेकंड टारगेट जो हमने यहाँ पर मार्क किया था उसके भी नीचे ये निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपनिंग थी, ऊपर गया था लेकिन ब्रेकडाउन लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस करके फिर नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश की। सेकेंड टारगेट ने भी रेजिस्टेंस का काम किया और टूवर्ड्स साउथ की तरफ ये पूरा दिन ट्रेड होते हुए देखने को मिला। तो अभी मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं देखते हैं। वीकेंड आ रहा है, लास्ट वीकेंड में हमने देखा था कि कैसे H1B वीज़ा के ऊपर बड़ा फीस लगा दिया अमेरिका ने और मंडे में मार्केट जैसे ही खुला तो उसके ऊपर रिएक्ट किया। तो इस तरह का जब भी वीकेंड में बड़ा इवेंट होता है तो मंडे को जाकर ये जो लेवल्स होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के काम नहीं करते, क्योंकि मार्केट उसके ऊपर ज़बरदस्त रिएक्शन करता है, कुछ बड़ा इवेंट हो जाता है तभी। लेकिन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इंट्राडे लेवल्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले वीकली चार्ट को देखते हैं, क्योंकि वीक ख़त्म हो चुका है। लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में क्या पैटर्न बन रहा है ये भी देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये है वीकली चार्ट निफ्टी का। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो पैटर्न यहाँ पर बना था लास्ट वीक का, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने यहाँ पर इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया था एरिया वाइज। तो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न आने के बाद ये 24,850 से लेके ये देखिए कहाँ तक चला गया था, 25,400 तक ये चला गया था निफ्टी। लेकिन जैसे ही ये ग्लोबल इवेंट्स यहाँ पर शुरुआत हो चुकी H1B वीज़ा को लेकर, तो ये फॉल यहाँ से हमें देखने को मिला है। तो अभी फ़िलहाल ये जो पिंक लाइन है 20 EMA का, इसने देखिए किस तरह से सपोर्ट का काम किया है पास्ट में भी। तो देखते हैं अगर ये इस लाइन को पेनेट्रेट करता है, पिंक लाइन को, और फिर ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है तो अच्छा है। लेकिन अदरवाइज अगर ये सपोर्ट लेवल को तोड़ता है, जहाँ से ये दो बार इसने सपोर्ट लिया था, डबल बॉटम पैटर्न बनाया था अराउंड 24,400 450, ये टूट जाता है तो निफ्टी हमें यहाँ पर 24,200 के पास आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद भी ये ऊपर जा रहा था और जैसे ग्लोबल इवेंट यहाँ पर स्टार्ट हुआ तो ये ज़बरदस्त रेड कैंडल देखने को मिली। 2 वीक की ग्रीन कैंडल को एक ही रेड कैंडल ने कवर कर दिया। तो देखते हैं ये सपोर्ट यहाँ पर फिर एक बार अच्छा साबित होता है या नहीं। अगर ये टूटता है तो निफ्टी हमें इस ब्लू लाइन के पास आता हुआ देखने को मिल सकता है। ये वीकली चार्ट है, लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। अभी चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर।
डेली चार्ट में आप देख सकते हैं लगातार ये छठा दिन है, 1 2 3 4 5 6 दिन लगातार रेड कैंडल्स बनी है और लाल निशान में निफ्टी बंद हो रहा है। ये सिग्नल हमें मिला था 18 सितंबर को, जब यहाँ पर ये हैंगिंग मैन कैंडल बना था। आपको याद होगा 18 सितंबर का, जाके वीडियो ज़रूर देख लेना। ये हैमर जैसा कैंडल दिखाई देता है, लेकिन जब भी ये अप ट्रेंड में आता है तो इसको हैंगिंग मैन कैंडल कहा जाता है। और इसका नेक्स्ट कैंडल रेड बनता है जो इसका लो को तोड़ देता है, तभी इसका कंफर्मेशन मिल जाता है कि भाई ये हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न है। और यहाँ से हमें ये गिरावट देखने को मिली। अभी देख सकते हैं आप, यहाँ से ये जो लेवल है अराउंड 24,450 और 400 का ये जो जोन है, यहाँ पर निफ्टी हो सकता है आकर सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करे, क्योंकि एक बार, ये दो बार, ये तीन बार, और ये चार, ये पांच बार, यहाँ पर कई दफ़ा मई के मंथ से लेके अब तक बहुत बार यहाँ पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ है। लेकिन जैसे जैसे ये लेवल बार बार सपोर्ट का काम करती है तो ये वीक हो जाती है, तो इस लेवल के टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये निफ्टी यहाँ पर आकर इसको तोड़ देता है तो निफ्टी में हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल 24,400 ये जो लेवल है ये यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकती है। तो ये है डेली और वीकली चार्ट का सिनारियो। अभी चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं भाई, बहुत ही बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल मंडे के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है ये होगा अराउंड आज के लो के जस्ट नीचे, यानी 24,625। ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल हो सकता है मंडे के लिए। फर्स्ट टारगेट बन सकता है 24,605 का, और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 24,572 का। और ऊपर की तरफ अगर मंडे कुछ बाउंस बैक आता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा अराउंड 24,677। फर्स्ट टारगेट तभी अराउंड हमारा हो सकता है 24,701 का, और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 24,720 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स मंडे के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम जैसा निफ्टी का पैटर्न देखने को मिला था। सेकंड टारगेट के पास ही ये ओपन हुआ, गैप डाउन ओपनिंग थी और ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकडाउन लेवल के पास रेजिस्टेंस लिया और फिर नीचे आया, और पूरी तरह से पूरा दिन सेकंड टारगेट के नीचे ये ट्रेड करते हुए देखने को मिला। तो अभी बैंक निफ्टी में भी गिरावट आज देखने को मिली, वो भी 500 पॉइंट से भी ज़्यादा। अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं बैंक निफ्टी में, इसके लिए चलते हैं बैंक निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर। ये रहा बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट। मंडे के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए, ये होगा अराउंड आज के लो के जस्ट नीचे 54,303। ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 54,245 का, और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 54,163 का। टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बाउंस बैक कोई भी आता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है अराउंड 54,436 का। ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा तभी अराउंड 54,494 का, और सेकेंड टारगेट हो सकता है अराउंड 54,568 का। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए। और हमारा जो ऑफ़र चल रहा है, इन तीनों में से कोई भी एक अकाउंट अपस्टॉक्स, 5पैसा या फिर एंजल वन हमारे पार्टनर आईडी के अंडर ओपन करते तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है बेसिक टू एडवांस, जिसमें इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग सभी इंक्लूड है, वो आपको फ्री में मिल सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पर कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आई डी कन्फर्म कर सकें। जस्ट यहाँ से आपको क्लिक करना है और ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आपके डिटेल्स डालने हैं, तो एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है। तो काफ़ी इजी प्रोसेस है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट, तो एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है। जस्ट यहाँ से आपको क्लिक करना है तो ये अकाउंट ओपनिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.